आप सभी को स्वागत है दोस्तों। रिपेयर माई मोबाइल की आज की क्लास पर। आज क्लास आप लोगों को लिए जाएगा जो ग्राफिक्स सेक्शन कल हो चुका है, और लाइट का आज ले लेंगे, दोनों कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारा मोबाइल के अंदर ग्राफिक्स और लाइट आता है, तो कौन कौन सी लाइन की जरूरत पड़ता है, रिक्वायरमेंट क्या क्या होता है। कल हमने ग्राफिक्स बताया और आज हम लाइट का बताएंगे, आप लोग लिख लेंगे। और उसके बाद जीआर और वोल्टेज कौन कौन सा लगता है वो बताएंगे आपको। और कैसे स्विचिंग होता है लाइट के लिए, हमारा वोल्टेज कैसे बनता है, कौन सा कैपेसिटर की जरूरत पड़ता है, उसको हम बताएंगे। विदाउट बोरियत से आपको कैसे काम करना है वो भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। बोर नहीं रहेगा तो भी आपको होना चाहिए। चलिए, मेरा स्क्रीन आप लोगों को दिख रहा है अभी। थोड़ा सा मैं स्टेबल कर लेता हूँ। जो आज पहले दिन जुड़ा उनको लेके थोड़ा सा 1 मिनट का हम बता देता हूँ। कि हमारा लाइट सेक्शन में क्या क्या आता है। एक हमारा इधर ग्राफिक्स आता है। ग्राफिक्स में कभी कभी हमारा VPH 3.7 पहले चेक करके लेना उसको। उसके बाद VREC का 1.8, ये ओके हो जाता है। VSN VSP -5 +5 का रहते हैं। टी का लाइन रहता है, ये हमारा सीपीयू से रहता है। और रीसेट भी सीपीयू से। और MIPI लाइन हमारा सीपीयू से रहता है। ये फिल्टर जिसको हम कहते हैं। इतना काल हमने कवर कर लिया। फिर आज हम एक बार रिपीट कर देता हूँ, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर आपको पास कोई मोबाइल आता है तो आप आसानी से कर पाओगे। इसके लिए देखिए, कहाँ वोल्टेज चाहिए, कहाँ फ्रीक्वेंसी चाहिए। यहाँ हमारा MIPI लाइन पे क्या होता है, माइनर वोल्टेज रहते हैं और फ्रीक्वेंसी का लाइन रहता है उसको हमारा। इतना सभी क्लियर हुआ। अभी हम लाइट में जाएंगे। चैट में बता दीजिए। ये कल हमने क्लियर कर लिया था, फिर आज एक बार थोड़ा सा हमने रिपीट कर दिया दोस्तों। अभी हम बोर्ड पे जाएंगे आज ज्यादा। व्हाइट बोर्ड पे नहीं दिखाएंगे, आज सिर्फ हम प्रैक्टिकल पे जाएंगे आपको। हाँ, रिकॉर्ड लगा दिया सर। उसके बाद लाइट के लिए देखिए, हमारा VPH 3.7 एक वोल्टेज की जरूरत पड़ता है, रिक्वायरमेंट। ये जब भी आप बैटरी लगाते हो तो वो वोल्टेज बन जाते हैं। PWM रहता है 1.8, इसको पावर विथ मॉड्यूलस कहा जाता है, या CABC भी कहता है। CABC कॉन्ट्रैक्ट कंटेंट कंटेंट एडेप्टिव बैकलाइट कंट्रोल, CABC। लॉन्ग टर्म की कभी जरूरत पड़ता है, कभी नहीं, तो भी हम थोड़ा बता देते हैं। उसके बाद LED ये रहते हैं, जिसको हम प्लस की वोल्टेज कहते हैं। और LED के और K2 भी रहता है किसी किसी को। और कुछ को ना I2C का भी रहता है हमारा। VSP ना। I2C लाइन पता है दोस्तों? I2C लाइन क्या होता है, SPMI प्रोटोकॉल क्या होता है, मिसोमोसी क्या होता है। ये पता है, यस। ये जो लिखा प्रोटोकॉल के बारे में, I2C प्रोटोकॉल, SPMI प्रोटोकॉल, मिसोमोसी का सागर पिलर पता है कुछ लोगों को। ये भी जब टच पैड में या कुछ ग्राफिक सेक्शन पे इस I2C प्रोटोकॉल यूज होता है। इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट। कुछ लोगों को पता है, कुछ नहीं, कोई बात नहीं। हम बेसिक से आपको लेके जाएंगे। प्रोटोकॉल का मीनिंग क्या होता है, हमारा जो उनके अंदर जो कुछ डेटा रहते हैं ना, डेटा को आना जाने करने के लिए उस प्रोटोकॉल की जरूरत पड़ती है। और वो नाम रहता है स्पीड जैसा। मिसोमोसी का स्पीड ज्यादा रहते हैं। I2C, पहले I2C आया था।
कौन सा सेक्शन का हमारा I2C प्रोटोकॉल होता है, वो भी थोड़ा हम दिखाने की कोशिश करेंगे। आज हम थोड़ा कुछ लिख के रखा हूँ। अगर सभी को लिख के हो गया, अभी हम आपको लेके जाता हूँ, कुछ मदरबोर्ड का लिंक बताएंगे और कुछ। कुछ लोगों को बोर्नियो नहीं पता था, बोर्नियो का भी थोड़ा सा हम बता देंगे, जो बोर्नियो यूज कैसे करते हैं। कौन सा मॉडल देखना चाहते हो आप लोग, बताइए एक बार। छोड़ो पूरा। चलिए, ये तो है वैसे, ऐसा खोल दीजिए। स्टेशन मिशन आ जाते हैं। चैट में बताइए कौन सा देखना, 9 है, सिर्फ 9 है कि पीछे पड़ोगे, कुछ आगे बढ़ोगे कि नहीं दोस्तों। और बाकी लोग बताए ठीक है, 9 है, बता तो 9 में लाइट है इसकी। 9 बताएंगे, 5 बताएंगे, Note 5 बताएंगे, 6 Pro बताएंगे, सैमसंग बताएंगे। 4-5 फोन के लिए हम बताएंगे, जब तक कि आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कर सकते हो कौन कौन सी वोल्टेज का है। और वीवो का Y15 बताएंगे, जो कल का शॉर्ट था, हमने सब कुछ निकाल दिया, तो उसका शॉर्ट नहीं निकला। अब उसको भी चेक करके देखेंगे आपके सामने। मेरा स्क्रीन सभी को दिख रहा है, ये से नो। बोर्नियो ओपन हो रहा है। अभी बोर्नियो ओपन हो जाएगा, हो गया। तो पहले भाई ने बताया Redmi 9A, ठीक है। मैं आज आपको बताऊंगा, अगर बोर्नियो नहीं रहेगा तो भी लाइट सेक्शन कैसे ढूंढना है। सब लोग सीखना चाहोगे? चलिए, बोर्नियो पहले हम बंद करता हूँ, ठीक है। अभी हम इसको क्लीन कर लेते हैं। लाइट सेक्शन आपको ढूंढने के लिए, लाइट सेक्शन, तो पहले क्या करना चाहिए आपको, देखो, एक नंबर, ज्यादातर एक 6 लेग का लाइट ऐसे रहेगा, या 9 लेग का, या ऐसा 12 लेग का, या 16 का। ऐसा बॉल ऐसी आपको दिखेगा, ऐसी। उसके नीचे आपको एक बूस्ट कॉयल दिखेगा, इस तरह बड़ा साइज का बूस्ट कॉयल दिखेगा, उसको हम कॉयल का सिंबल इस तरह से मिलते हैं, बूस्ट कॉयल दिखते हैं। ये कम 10 UH का रहते हैं। दूसरी बात आपको रहेगा एक 50 वोल्ट का कैपेसिटी, कैपेसिटी का कैप लगा रहेगा। एक रहेगा डायोड लगा रहेगा उसको, जो सीरीज में दोनों बाजू में GR आते हैं इसका। और 3.7 यहाँ भी आता है बैटरी लगाने के बाद। एक कैप रहेगा
एक डायोड लगा रहेगा, एक कॉइल लगा रहेगा, और एक आपका इस तरह से आईसी लगा रहेगा, अलग अलग। और ये सेक्शन एक अलग ऐसे आपको घर रहेगा। तो आपको ये देख के मालूम पड़ना चाहिए ये हमारा ये लाइट का सेक्शन है। ये देख के आपको मालूम होना चाहिए लाइट का सेक्शन है दोस्तों। अभी समझो आपको ये देखा, ऐसे और कुछ पॉइंट है तो कैसे देखना आपको। तो उस पे देखने के लिए आपको करना है, क्या करना है आपको पहले दोस्तों देखने के लिए, कभी भी यहाँ एक और कैप भी लगा रहेगा। कैप के ऊपर हमारा 50 वोल्ट रहेगा आउटपुट के लिए। इनपुट पे भी और एक कैप लगा रहेगा उस पे, कैप लगा रहेगा। इसको 3.7 VPH इन होते हैं। 3.7 इन होगा उसको देखने का ना। और इस डायोड को दोनों बाजू जब कूल टेस्टिंग करो दोनों बाजू में जीआर आएगा। कितना जीआर आएगा वो हम बताएंगे आपको अभी। और जब वोल्टेज चेक करोगे दोनों बाजू में, वो ऑन करने से पहले दोनों बाजू में उसका 3.7 वोल्टेज आना चाहिए ऑन करने के पहले ही। ऐसे आ जाएगा उसको। अब इसमें कौन सा खराब है कैसे हमें समझना, वो अभी हम बताएंगे। अभी यहाँ तक समझ में आया आपको, विदाउट बोर्नियो से आप लोग चेक कर पाओगे। बाकी स्टूडेंट बताइए। विदाउट बोर्नियो से आपको कोई डाउट। अभी देखो उसको बूस्ट कॉइल उसका 10 UH हेनरी का रहता है। बूस्ट कॉइल 10 UH लिख के दिया था इधर, संजय कुमार। हमारा लाइट का जो सेक्शन है आपको समझने के लिए पहले आपको जरूरी है, वहाँ हमारा एक 6 लेग का इस तरह से आईसी भी लगा रहता है, या 12 लेग का आईसी लगा रहेगा बल्ब। उसके बाद में हमारा डायोड एक लगा रहेगा जो सीरीज में रहेगा, दोनों बाजू में उसका गियर आएगा। उसके बाद एक बूस्ट कॉइल लगा रहेगा, उसका भी 10 UH का रहता है। और उसमें एक आउटपुट पे कैपेसिटर लगा रहेगा जो 50 वोल्ट कैपेसिटर का रहेगा। कभी कभी दो दो कैपेसिटर रहते हैं। इनपुट के वहाँ एक कैपेसिटर रहेगा, वो कितना का है वो भी हम बताएंगे आपको। अभी यहाँ तक समझ में आया। और इसको चेक करने का तरीका है आपको, जीआर चेक करना है हमारा। जीआर चेक करेंगे, डायोड जो रहेगा उसका हमारा दोनों बाजू में जीआर आएगा उसको। जैसे कि रेगुलर जो डायोड रहता है उसको एक साइड में जीआर रहता है, एक साइड में वैल्यू रहता है। वो हमारा पैरेलल में लगा रहता है, इसका हमारा सीरीज में डायोड लगा रहेगा, दोनों बाजू में जीआर आएगा। क्लियर हुआ क्या नहीं हुआ अभी तक? दो बार बताया। ज्यादातर सारे TNF का रहते हैं। और आपको चेक करना है तो बोर्ड में से आप चेक कर सकते हो। 10 12 भी रहते हैं। अभी कितना है उसको भी हम दिखाएंगे आपको। कॉइल चेक कैसे करेंगे, अरे वो तो हमें बताए नहीं। तो अभी जो बताया अभी इसको समझ में आएगा नहीं, विदाउट बोर्ड में से आप लोग चेक कर पाओगे। और ऐसा जगह रहता है, मैं 3 4 फोन दिखाऊंगा। पहले जगह चेक करो और उसके बाद टेस्टिंग में हम बताएंगे दोस्तों, ठीक है? कोई टेंशन नहीं।
अभी बोर्नियो पे लेके जाता हूँ आपको। Redmi 9 का लाइट की में गया है हमने। Redmi Note 4 एक दिखाता हूँ आपको। और Redmi 5 है। तीन चार फोन दिखाएंगे, तो आपको कोई भी फोन आएगा अभी, जो वो हम बताएंगे, चेक कैसे करेंगे ये हमारा किस पे फॉल्ट है। ये सबसे मेन अहम सवाल है। जी सर, आपने तो बता दिया सेक्शन, हमने सेक्शन को भी ढूंढ लिया। तो अभी हम चेक कैसे करेंगे जो हमारा कॉइल खराब है, हमारा डायोड खराब है, या हमारा आईसी खराब है, कैसे हमें पता करना है। सही है दोस्तों, अभी वो बताना है आपको। चलिए पहले हम एक बार नाइने को दिखा देता हूँ। जो जो हमने बताया था एक बार देख लीजिए उसको, हमने सही बताया या गलत बताया। यहाँ देखिए, पहले जी आर आएगा 4 ही पॉइंट इसमें, एलसीडी सीएबीसी। ये देखिए यहाँ दोस्तों, हमने बताया आपको LED 1, LED 2, वी बैट सिस्टम, जिसको हम VPH भी कहते हैं, और LED+ और LCD CABC। बताओ क्या ना CABC का फुल फॉर्म क्या है? कंटेंट एडेप्टिव ब्राइटनेस कंट्रोल, बैकलाइट कंट्रोल। ब्राइटनेस भी होता है कभी कभी, क्योंकि ब्राइटनेस भी कम ज्यादा करता है उसको, बैकलाइट या ब्राइटनेस, ठीक है, कंट्रोल करता है CABC। चारों हो गया, लिख के हो गया सभी का, समझ में आ गया? जो जो बताया अभी फिर आगे बताऊंगा। अभी तो मेन काम है जो कैसे हमें पता करना है जो हमारा लाइट ऐसी खराब है या कॉइल खराब है। तो उसके लिए हमें LCR मीटर की जरूरत पड़ता है दोस्तों। जब भी हमारा वोल्टेज देखो किस तरह से बनते हैं, ज्यादातर ये जो LCD CABC ना, इसको फॉल्ट आ जाता है ज्यादातर, हमने देखा। या इस आईसी को पानी गया कुछ गया, तो उसको जीआर देख के हमें मालूम पड़ेगा। जीआर कम ज्यादा आता है तो मालूम पड़ेगा, जीआर के बाद भी वोल्टेज नहीं बनता है। यहाँ पहले क्या चेक करना, फर्स्ट चेक करना आपको जीआर सभी का चेक करना। उसके बाद VPH का यहाँ 3.7 का वोल्टेज चेक करना। और उसके बाद आपको डिस्प्ले लगाने के बाद उसका लाइट को इंक्रीज, लाइट का बूस्ट बनता है। चेक करें तरीका भी हम लाइव दिखाते हैं आपको। हमारा पास Redmi 5 है। हाँ, चेंज করে ওদের ব্যাটারি। यहाँ तक सभी क्लियर है? चलिए अभी हम आपको बताएंगे जो कैसे चेक करना। चेक करने का प्रोसेस, पहले कौन सा चेक करना? पहले VPH का चेक करना।
एंड 7। दूसरा चेक करना। इससे ये दोनों मेन रहेगा। कॉइल को एलसीआर मीटर से चेक होता है। कॉइल को एलसीआर, एलसीआर मीटर एक आता है, उसको हेनरी चेक होता है। नहीं तो हम ओम मोड से भी चेक करते हैं कभी कभी कॉइल को कितना है। 3.7 नहीं आया तो 3.7 का हम जंपर मारना है। हमारा नोट 4 का मॉडल एक है मेरे पास। देखिए, इसको हम चार्जिंग लगाएंगे या बैटरी लगाएंगे तो हमारा लाइट आईसी कहाँ है उसको तुरंत मालूम पड़ेगा। लाइट आईसी के लिए और क्या क्या देखना पड़ता है, मैं और एक आपको बोर्ड पे दिखाता हूँ। पीडब्ल्यूएम भी दिख रहा है आपको, पावर विथ मॉड्यूलेशन। एक बार स्क्रीनशॉट भी जिसके पास नहीं है बोल रहे हो ले सकते हैं, देखो ये 6 लाख का एसी है। यहाँ से आपको वीपीएच पहले 3.7 इस पिन पे आता है क्या देखना, और उसके बाद उसी टाइप का यहाँ हमारा 3.7 आ जाएगा वोल्टेज। और उसके बाद ये स्विचिंग होके इस कॉइल से स्विचिंग होके फिर हमारा इस डायोड से होके ये 50 वोल्ट का कैपेसिटी, इसमें से हमारा आउटपुट होगा एनोड की लाइन, जिसको हम एलईडी ये कहते हैं 16 नंबर पिन पे। ये इन हो जाएगा उसको। पहले इसको जीआर लेना है, पहले दोस्तों जीआर लेने के बाद वोल्टेज को चेक करना, एकदम सिंपल काम है। उसके हेनरी को भी चेक करने के लिए हम दिखाएंगे लेआउट। थोड़ा सा डीप में लेके जाता हूँ दोस्तों को। कंबाइन, चलिए, ये हमारा लाइट आईसी है। इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ आ जाते हैं। सभी को मेरा स्क्रीन दिख रहा है, ये सुनो बताइए एक बार, ध्यान से सुनिए एक बार। जो 6 लाख का जो आईसी लगा रहते हैं क्या काम करता है, कौन सा लाइन चेक करना पड़ेगा। इसको एलईडी ड्राइवर आईसी भी कहा जाता है। इसमें हमारा देखो 1 नंबर पिन पे क्या होगा, एलईडी हमारा के जो फीडबैक की लाइन है इसके 1 नंबर पिन पे। और यहाँ हमारा भी इन वोल्टेज इन होगा कौन सा 3.7 का, ये देखो। एक बार उसको भी हम क्लिक करके देखेंगे, देखो कहाँ से आएगा बीपीएच का। ये हमारा U2301 इस आईसी से निकल के हमारा, जिसको हम डीसी टू डीसी आईसी कहते हैं, उससे से या बीकू कहते हैं, उसमें से निकाल के यहाँ से आपको क्या करेगा वीपीएच का एक वोल्टेज जाएगा। ये 4.7 यूएफ का हेनरी का यूएफ है। और फोन 4.7 यूएफ फेराड का कैपेसिटर है। इस कैपेसिटर एक बाजू में ग्राउंड है और एक बाजू में आपका वोल्टेज पास होगा। ये हमारा जाएगा कहाँ, इसको क्लिक करेंगे तो ये जाता है वीपीएच पावर इन होता है। इसके बाद एलईडी ड्राइवर में हमारा जाएगा 5 और 6 नंबर पे। ये देखिए एलईडी एलएक्स स्विचिंग होगा 2.2 यूएस का। ये कौन सा कॉइल है, ये देखिए। और हमारा
ग्राफिक्स को भी 2.317 जाएगा, और लाइट को भी 3.7 जाएगा। इसको ग्राफिक्स के लिए गया, अरे आपका हैंडसेट ग्राफिक्स के लिए भी जाएगा। अभी तो बेटा, है ना आपका? हाँ हाँ। चलो भी, ये लाइट के लिए है। वीपीएच कितना जगह पे जाता है, लिख के बताओ। वीपीएच का 3.7 का वोल्टेज कितना जगह पे जाता है हमारा, लिख के बताओ एक बार। देखेंगे आप लोग क्या क्या सीख रहे हो। वीपीएच का 3.7 का वोल्टेज कितना जगह पे जाता है आपके। यहाँ देखिए फीडबैक के लिए भी एक दिया गया है इसमें, कॉइल दिया गया है, देखो फीडबैक के लिए। ईएफबी, ये 5-6 पॉइंट रहता है। यहाँ एक रजिस्टर भी खराब हो गया, ग्राउंड से ओपन हो गया तो भी आपका लाइट नहीं आएगा। R2301, ये रजिस्टर भी अगर ओपन हो जाता है तो भी आपका लाइट नहीं आएगा। इस सभी को आपको चेक करना, एक के बाद एक। पहले आपको चेक करना है एलईडी ए, उसके बाद एलईडी के, उसके बाद यहाँ भी देखिए हमारा कम पोजीशन में, और एक हमारा 22 का एक कैपेसिटर भी लगा है, यहाँ देखिए। यहाँ एक कैपेसिटर भी लगा है। ये हमारा शॉर्ट है क्या देखना है उसको। उसके बाद आपके स्विचिंग के लिए जो 4 नंबर का रहेगा हमारा, स्विचिंग के लिए देखिए यहाँ क्या क्या एक डायोड लगा है, दिख रहा है आपको। ये डायोड कौन सा है, ये डायोड देखिए। वहां उसको प्लस प्लस में प्लस दिया गया है उसको, और उसमें से आपको 50 वोल्ट का एक कैपेसिटी का ये कैपेसिटर दिया गया है। ये कैपेसिटर कौन सा जो आपको बताया था, वही कैपेसिटर दिख रहा है आपको। अगर जब वोल्टेज नहीं बनेगा तो हमें समझ में आना चाहिए लाइट ऐसी कॉइल सब पहले खराब है। कॉइल को पहले चेक करना, हमें एक के बाद एक चेक करना। बहुत बढ़िया, जैसे माँ भी बताया कितना वोल्टेज सर, 50 वोल्ट का। डीएसओ से चेक करना, बताओ तो। स्विचिंग, बहुत बढ़िया, डीएसओ भी आपको बताना है इससे, फ्रीक्वेंसी चेक करने के लिए, बहुत बढ़िया। डिस्प्ले लाइट सिपो को नहीं जाता, रिजुल अहमद। सिपो का भी पेज कैसे जाएगा। डिस्प्ले लाइट जाएगा, नेटवर्क जाएगा, ऑडियो जाएगा, ग्राफिक्स को जाएगा। कॉइल को कैसे चेक करना। कॉइल को चेक करने के लिए उसको हेनरी मीटर चाहिए, नहीं तो अभी आपको दिखाता हूँ मैं। वोल्टेज बनता है, देखो अगर वोल्टेज ज्यादा बनेगा तो डिस्प्ले आना ही चाहिए। अगर 3.7 बनता है तो अभी उसके बाद डिस्प्ले नहीं आएगा। तो पहले क्या काम करना, बूस्ट कॉइल को पहले चेंज करके देखना, सेम मॉडल से या सेम जगह से चेंज करके देखना आपको। ठीक है, ठीक है। 250 घेतले, 250। गियर वैल्यू से नहीं पता लगेगा कि कॉइल खराब है। गियर से उतना चेंज ही करना पड़ता है, नहीं तो हेनरी मीटर जरूरत पड़ता है दोस्तों आपको। ये कॉइल का मापने के लिए हमारा हेनरी से मापता है, कैपेसिटर को फैरेड से, और उसको हमें ओम से, रजिस्टर को। ठीक है, तो एक बार हम दिखाते हैं।
चलिए एक बार हमारा। हम्म 38, 38। हमने 3.5 दी। होगा। चलिए दोस्तों, सर कहाँ चले गए? सर तो यहाँ ही है। आप लोगों का सवाल देख रहा हूँ, ये कैसे समझ में आ रहा है कि नहीं। हम पढ़ाते जाएंगे, आप बोलेंगे कि सर ने पढ़ा दिया, हमें कुछ मालूम ही नहीं पड़ा। ऐसे नहीं, इसलिए हम बीच बीच में आप लोगों से सवाल करते हैं। एक दिन पे तो नहीं है, देखो। जीआर चेक करने के लिए आपको। मेरा स्क्रीन दिख रहा है? ये तो दोनों बाजू में डायोड है। अभी जिस डायोड में दोनों बाजू में जीआर आएगा, तो समझना वो डायोड हमारा लाइट सेक्शन का है। चलिए मल्टीमीटर भी आपको दिखाई देगा। अरे मल्टीमीटर सभी को दिख रहा है? ये देखो। मल्टीमीटर के लगे हमें तो सब पावर है नहीं। मल्टीमीटर किसी से हो रहा है? लीकेज वोल्टेज वाला है। लीकेज का वोल्टेज वोल्टेज हम क्या फायदा खाता है? वो भी मुश्किल लगा रहा है। পঞ্চাশ পঞ্চাশ হচ্ছে আমার থাকবে ডিসপ্লে গেছে উপরে। सभी स्क्रीन दिख रहा है? ये देखो। सॉरी सॉरी सॉरी।
होल्डर टिप देखो। ये देखो, ऐसे डायोड देखने में मालूम पड़ेगा हमारा, ये डायोड भी सही है, दोनों बाजू में जीआर आएगा उसको। एक साइड में 153 आता है, एक साइड में 150 253, दोनों बाजू में आता है उससे। यहाँ कॉयल लगा रहेगा। हमारा जीआर आएगा उसको, सेम टू सेम जीआर से आ रही है देखो। एक बाजू में जीआर आएगा और एक बाजू में बजर, दिख रहा है। तो ये हमारा रेडमी नोट 4 है, तो इसका लाइट आईसी का सेक्शन अलग है, इस आईसी से लाइट आईसी बनता है उसका। कल हमने बताया ग्राफिक्स आईसी के लिए भी बहुत सारे फोन के लिए अलग अलग सेक्शन से बनते हैं, जैसे पीएमआई से बनता है हमारा। चलिए, अभी इसको हम दिखाएंगे रेडमी का Vivo का 7। ये हमारा लाइट का देखो और ग्राफिक्स का तभी दिख रहा है स्क्रीन मेरा क्लियर। अभी इसको देखो, हमने सब कुछ निकाल दिया, फिर भी हमारा शॉर्टिंग नहीं गया, तो हम क्या करेंगे, इस आईसी को अभी निकालेंगे। इसको निकाल के यहाँ चिपका है, इसको निकाल के यहाँ चिपका है, सभी को। तो अभी इसको हम चेक करेंगे कैसे है, उसको लाइव प्रैक्टिकल आपको हम दिखा रहा हूँ। इसे कितना है, 3 3 6 6 9, 3 3 4 12 15, 15 देख का ऐसी है। अब उसको देखेंगे कौन सा पॉइंट पे हमारा शॉर्टिंग है उसको, ऐसा वो चेक करना पड़ेगा। अगर आपको लाइट नहीं आता है तो जीआर वैल्यू चेक करना है उसको, ये जीआर कितना आ रहा है उस पॉइंट पे, और कौन कितने आना चाहिए उस पे। या कंटिन्यूटी पैडलाइन चेक करना पड़ेगा। यहाँ आ रहा है, इस आईसी को चेक करेंगे एक बार। यहाँ एक कैपेसिटर था। ये देखिए लाइन शॉर्ट है हमारा। हमारा कॉइल खराब हो जाता है दोस्तों, शॉर्ट नहीं होता है जल्दी। चलिए अभी इसको हम साइड में लगाएंगे और इसका शॉर्टिंग चेक करेंगे, तो शॉर्टिंग हटा के नहीं। इस जो लाइट आईसी है उसको हम निकाल के देखेंगे ये शॉर्ट है क्या नहीं है। मेरा हॉटगन 303, क्विक 2008, यार रखो 80, और हीट रखा हूँ 360 या 370, ठीक है। ट्विजर लिया मैंने, 12 का ट्विजर, 3D ट्विजर। उसके बाद निकाल के हम देखेंगे इसको, निकालते हुए ना गर्म होते। थोड़ा सा फ्लक्स यूज करता हूँ मैं, मैकेनिक का फ्लक्स रहता है मेरे पास, जो कि पेस्ट अच्छा है मैकेनिक का, UV 559। वो भी हम दिखाता है जो कौन कौन सा हमने यूज करता है। ये देखिए मेरा यहाँ देखते हो, ये फोन डेड आया मेरे पास, तो ये कैपेसिटर वगैरह शॉर्ट था। इसको भी हम निकाल के देखा, तो भी हमारा शॉर्टिंग नहीं गया है। तो हम आईसी निकालेंगे अभी, इस कैपेसिटर को रखेंगे साइड में। ऑयल को भी हम रखा बाहर, जैसे किसी को फेंकना नहीं है दोस्तों है। और जब भी आप आईसी वाला निकालोगे, एक बार उसका नोज काट पॉइंट चेक कर लेना, नोज काट पॉइंट चेक करके निकलना। बहुत भाई गर्म करते हैं, साइड का पार्ट्स हिल जाता है। तभी दिख रहा है मेरा उस स्क्रीन दिख रहा है, ये से नो। ये हमारा बूस्ट कॉइल है।
इसको चेक करके हम दिखाएंगे आपको। ज्यादा खींचना नहीं। ये देखिए 6 लाख का हमने अलग जगह में फिक्स कर दिया। कैसे लगा निकालने का तरीका मेरा? अभी हम चेक करेंगे हमारा शॉर्टिंग गया है कि नहीं। हमने लाइट ऐसी निकाला, ये निकाला। अभी देखो, अभी जब चेक करेंगे ना उसको कितना 10 हेनरी का रहेगा, तो इस पे क्या दिखाएगा एक बार हम चेक करके आपको बताएंगे। और एक बार शॉर्टिंग गया का देखेंगे हम। ग्राउंड पे रेड प्रो। देखिए इसमें हमारा बीट बाजा। अभी इसको होम मोड पे रखेंगे। 2 के में रख के देखेंगे यार। 20 में रख के देखने से कॉयल सही है कि नहीं। ये हमारा 0.9 1.2 ले आते हैं। इस तरह से आता है जब आपका रेगुलर बग का लग रहा है ना, वो थोड़ा सा कम रहते हैं। एक बार देख लीजिए उसको कितना आता है। 1.2, 1.1, 1.2। इस तरह से नॉर्मल आप चेकिंग कर सकते हो कॉयल की। मैंने आपको बता दिया 1.1 तक कॉयल का आ जाता है उस पे। उसको थोड़ा सा कम रख दो, उतना ज्यादा हीट मत रखो। मेरा आदत है इसलिए थोड़ा सा हीट रखा हूँ मैं। इतना हीट रख के आपको काम नहीं करना है दोस्तों। अभी डायोड को भी एक बार निकाल के देखेंगे हम। सभी चीज को निकाल दिया तो एक बार डायोड को भी क्यों छोड़ना। सिर्फ देखो फ्लक्स सही होना चाहिए और ज्यादा गर्म भी नहीं हो जाना चाहिए आपका। और यहाँ वहाँ फेंकना नहीं चाहिए। चलिए मेरा स्क्रीन भी दिखाता हूँ आपको। आप बोलेंगे सर ने नहीं दिखाया। मैंने हर एक कंपोनेंट निकाल के दिखाया आपको। कभी कभी इस तरह से भी काम आ जाता है। वाई टेलीकॉम ऑयल का ऐसे भी आप लगा सकते हो घुमा के। देखा। ग्राउंड के जगह पे रखना उसको। कॉइल ओपन हो जाता है, हमारा कैपेसिटर शॉर्ट हो जाता है और रजिस्टर का मान बढ़ जाता है। रजिस्टर शॉर्ट नहीं होता है उसका, जल जाता है अंदर से, मान बढ़ जाता है उसको। चलिए दोस्तों, फिर आज का क्लास कैसे लगा बताइए। मैंने बहुत सारे प्रैक्टिकल भी आपको दिखाया, निकाल के भी दिखाया।
चलिए एक बार। डायोड का पॉइंट नीचे था ना, इसलिए देखने को नहीं होता है। चलिए हमारा जी आर आ चुका है एक साइड में। अभी देखेंगे सॉर्टिंग है क्या नहीं उसका। 0.2 बीट पे। अगर आपको कभी शॉर्ट दिखेगा तो उस लाइन को बीट मैप पे चेक करना, जो लाइन कहाँ जाता है। वो भी चलो आपका एक बता देता हूँ मैं। सभी का माइक ऑन करेंगे। एक बार इसको आपको समझा देता हूँ मैं, उसके बाद सभी का माइक ऑन करेंगे। अगर आपको ऐसे कभी लाइन शॉर्ट दिखा तो क्या करना चाहिए। तो पहले आपको बोर में ओपन करना, उस लाइन पे क्या जाना है हमें, बीट मैप पे जाना। लाइट आईसी को पहले देखना कौन सा लाइट आईसी आपका है। चलिए मेरा स्क्रीन दिख रहा है सभी का अभी। ये सनो। अब ये देखिए, बीट मैप पे जाना, यहाँ से आपको चेक करना। और कभी भी लाइन आपको नहीं दिखता है तो इस तरह से आपको चेक करना है। ये लाइन कौन सा कहाँ कहाँ से गया, वहां से कौन सी सेक्शन को रजिस्टर है कैपेसिटर है, ये देखो। उस रजिस्टर को चेक करना है। शॉर्ट हुआ तो इसको भी शॉर्ट हो जाएगा, इसको हमें निकाल के दूसरा लगाना है। कभी अगर समझो आपका इस लाइन में प्रॉब्लम रहेगा, ये कौन सा नेट का कौन सा लाइन है आपका, देखो कौन सा लाइन बता रहा है। ये वीपीएच पावर का है, यहाँ वीपीएच पावर आएगा आपको। ये देखो वीपीएच पर हमारा तीन चार जगह पे जाते रहते हैं उसको। यहाँ से दो जगह में, यहाँ एक जगह में, पांच छह जगह में टोटल जाएगा। तो आपको एक 6 लेग का जो है ना, इसको क्लिक करना है यहाँ। इलेक्ट्रिक कैथोड का लाइन है, नील है इसको भी। ये कैपेसिटर भी शॉर्ट हो जाता है कभी कभी। ये देखिए, कभी भी उस सेक्शन पे उसका कॉयल कैपेसिटर रजिस्टर लगा हुआ रहता है, ध्यान रखने का उसको। ये आउटपुट का कैप कभी कभी खराब हो जाता है, ये आउटपुट का 2315 है ना, इसको भी कभी खराब हो जाता है। इसका वैल्यू कम ज्यादा हो जाता है, इसको भी चेंज करोगे तो लाइट आ जाएगा। तो पहले आपको इस कॉयल को चेक करना, ये जो कॉयल का। और उसके बाद ये डायोड यहाँ से स्विचिंग होके ये आउटपुट होता है। ये आईसी आपका आउटपुट करता है। एक्चुअली तीनों चीज की जरूरत पड़ता है आपको। बूस्ट कॉयल भी जरूरत पड़ता है, स्विचिंग होना भी पड़ता है, और डायोड को भी जरूरत पड़ता है। चलिए अभी हम एक एक करके सवाल ले लेता हूँ, ये कैसे आपको चेक करना। चलिए अभी बताइए आप लोग एनिमोट का डीएसएस से देखो। रंजित जी,
पावर लाइन का चेक करना सिखाओ। पीडब्ल्यूएम का उसके लिए डीएसओ की जरूरत पड़ता है, और डीएसओ क्लास लेवल 3 में रहते हैं। ये आपका कौन सा क्लास है? 999 है, कौन सा है रंजीत? एक बार सभी का मान नोट करता हूँ। चलिए रंजीत, अनम्यूट हो सकते हो। बाकी जिनका सवाल है हैंड रेस करो, मैं अनम्यूट कर दूंगा सब, ठीक है? हेलो हाँ बोलिए। सर, मेरा 990 का इसके अंदर जो है डेट वगैरह की ना डिटेल में क्लास, मतलब ये तो बेसिक वगैरह टाइप पे हो रहा है। मतलब जैसे लाइट का सेक्शन है, अब इसमें हमें कैसे पता लगेगा कि आईसी प्रॉपर वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है? लाइन वगैरह तो बोर्ड में हम चेक कर ही लेते हैं, कॉइल वगैरह ये सब चीज तो हमें पहले से पता है। आपको तो पता है, बाकी सभी को नहीं पता है ना। अभी देखा ना आपने, बहुत सारे लोगों को। पता है तो मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ, लेकिन जो जो प्रॉपर लास्ट में जैसे आप आईसी, हम कई बार सब सारी लाइनें ओके हैं, वोल्टेज ओके है, फिर भी आईसी वर्क नहीं कर रही है, कभी कभी सीपीयू से पंगा हो जाता है, कभी लाइट के ये लाइन से, तो मतलब हमें कैसे पता लगेगा कि हमारी पूरी लाइन ओके है? तो वो कैसे चेक करेंगे? और डीएसओ से मतलब पल्स वगैरह, ये मेरे पास डीएसओ वगैरह सब कुछ है, बट मेरे को चेक करना नहीं आता। तो ये चीज आप एक बार लाइन हैंड, जो भी टॉपिक है उसको हाथों हाथ क्लियर करते रहेंगे ना सर, तो फिर समझ में अच्छी तरह आएगा। क्या 999 पर डीएसओ भी सिखाए आपको, ऐसे चाहिए? सर, डीएसओ मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है, आप कम से कम जैसे लाइट सेक्शन कर रहे हैं तो कम से कम पल्स तो जनरेट कैसे पल्स हो का रही है देखो, इस चीज। वो डीप नॉलेज हो गया जब पल्स चेक होता है ना डीएसओ सर, का। डीप नॉलेज के लिए तो मैंने क्लास ज्वाइन करी है, जब मेरे से डीप पूछा नॉलेज गया था। क्या लगता है आपको, डीप नॉलेज मिलेगा? डीप नॉलेज में ये तो एक बेसिक क्रैश। मैडम, जिस मैडम ने एडमिशन लिया ना, उन्होंने कहा है कि आपको बेसिक नहीं कराया जाएगा, सिर्फ जो है एडवांस ही क्लास है, जिसको पहले से आता है ना उसी का ही एडमिशन लेंगे हम। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने बोला कि मुझे बेसिक नहीं, बेसिक की तो मुझे जरूरत ही नहीं है, मेरे को तो बिल्कुल मेन मेन एडवांस क्लास चाहिए था। इसीलिए मैंने, क्योंकि मेरे को कोई ठीक है, मैडम जी से एक बार बात कर लीजिए। मैडम जी आपको बता देंगे, क्योंकि हमारे जो जो टॉपिक बताया जाता है, उस टॉपिक को हम क्लियर करते जाएंगे दोस्तों। आपका बात बिल्कुल सही है, क्योंकि बहुत सारे लोग नया है और बहुत सारे पुराना भी है यहाँ। सभी को लेकर चलना, अगर आपको मैडम जी ने बताया तो जरूर उसको नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है? कोई बात नहीं। रिजुला अहमद, बाकी सभी को समझ में आया क्या, कुछ नहीं आया वो? बाकी जितना स्टूडेंट हो, किसी का सर के ऊपर से गया है? विलास जी बोलते हैं पहले बेसिक क्लास चाहिए। चलिए विलास जी। तो आप ही का क्लास क्या विलास जी समझ में आया क्या, नहीं आया? हाँ सर, आप भी का तो समझ में आया, लेकिन मुझे बेसिक भी चाहिए था। बेसिक और चाहिए ना? हम्म। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी हमने जो पढ़ा है नए बेसिक से लेके मीडियम एडवांस है, इससे भी एडवांस हम पढ़ाएंगे, कोई टेंशन नहीं। ठीक ओके है, सर। क्योंकि देखो बेसिक अगर पता नहीं है, उन्होंने अब कहते हैं डीएसओ चाहिए, तुरंत उसे चाहिए। अभी डीएसओ का कहाँ यूज होता है उतना? अब मेरे नहीं, वो पास तो देखा ना डीएसओ, तो पीछे मेरा एडवांस में देखा हो क्या? गया, मुझे पहले बेसिक ही चाहिए ना। और उसमें 99 वैसे फॉल्ट आता भी नहीं उसपे। पल्स विद आपको जब उसका जीआर चेक करके वोल्टेज चेक करोगे 1.8 आ गया, तो काम खत्म हो गया। ओके। 99 पॉइंट नहीं आता है उसको, ये लोगों ने बता के रख दिया। वो भी चाहिए, और उसमें काम होता है ना। मेरा ये इतना दिन से मैं लिया हूँ डीएसओ, यूज हो गया। एक क्रिस्टल चेक होता है, वो होता है, बाकी कुछ होता ही नहीं। और वो तो ऐसे ही हो जाता है 99%। सीपू से अगर प्रॉब्लम आता है उसका, तो क्या होगा, आपको 1.8 का वोल्टेज नहीं आएगा। और जीआरसी पता चल जाएगा आपको, जीआर कितना आ रहा है उसको। और वोल्टेज उसका जीआर के साथ 1.8 आएगा। उस आईसी से ज्यादातर आते हैं। उसको भी देखा ना, दे देखो कैसे कहाँ से है, उसको हम दिखा देते हैं, देखिए। एक आपका पीडब्ल्यूएम कहाँ जाता है, अलग अलग सेक्शन से अलग अलग जगह जाता है। इस तरह से उसको जाता है। तो आज क्लास कैसे लगा, फिर समझ में आया क्या, नहीं आया?
फिर से इसको रिपीट करेंगे। हाँ होता है। हाँ, फिर दोस्तों क्लास को फिर कल आगे बढ़ाएंगे। आज की क्लास यहाँ तक ही समाप्त करते हैं, बाकी क्लास कल ले लेंगे। रिजल्ट का क्या सवाल है? रिजल्ट जी, रिजल्ट आंसर बोलिए। हेलो सर। समझ में आया कि नहीं आया? आया सर, मेरा एक डाउट था मतलब। वो कल कल क्लास पे, कल नहीं सपोर्ट। नहीं, एक फोन को लेके डाउट था सर, अभी मतलब दुकान में ही है, आप अभी बनाने जा रहा हूँ इसलिए आपको फोन किया। कल सुबह कर दो, अभी मुझे भी जाना है, दूसरा एक क्लास है, ठीक है। ठीक है सर, मॉर्निंग हाँ बता देगा। ठीक है, अभी क्लास समझ में आ गया ना सभी को? हाँ हाँ सर, आ गया। ओके, थैंक यू।